Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all my dear students. I hope that you are fine. Alhamdulillah, we discuss about previous last sixth lecture. Today we are going to discuss about lecture 7 of first chapter basic concept of first year chemistry. The content of today lecture are isotope, definition of isotope, explanation of isotope and examples of isotope. So let's start the topic isotope. I discuss briefly about the isotopes. In Dalton's atomic theory, all atoms of an element were considered alike in properties, their masses. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये समझा जाता था कि तमाम एटम्स हैं ऑफ एन एलिमेंट के, किसी एलिमेंट के जो तमाम एटम्स होते हैं उनके बारे में ये कंसीडर किया जाता था कि वो अलाइक हैं, एक जैसे हैं। किसमें? इन देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ में, देयर मासेस में, कि जो भी एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक जैसे हैं। किस में? प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से, अपने मासेस के लिहाज से। लेटर ऑन, बाद में, उसके बाद इट वाज डिस्कवर्ड, ये दरियाफ्त हुआ कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन पोजेस, कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो पोजेस रखते हैं, बने होते हैं। किन से? डिफरेंट मासेस से, मुख्तलिफ़ किस्म के मासेस से बने होते हैं। एंड सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये है कि बाद में जब डिस्कवरीज़ हुई तो उन्होंने बताया कि जो सेम एलिमेंट होते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं वो किस तरह होते हैं, उनके जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एटम के, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक जैसा होता है। यहाँ से आइसोटोप की बात शुरू हुई कि जो एलिमेंट होते हैं, एक जैसे एलिमेंट हैं, जो उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एटम सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। इस चीज़ को देखकर उन्होंने डिस्कस किया और आइसोटोप की बात शुरू हुई। जो आइसोटोप की डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम डिफ़ाइन करते हैं उसको। द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses called isotope of an element। जो डिफरेंट एटम्स होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट के, एक जैसे एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं विच हैव, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ सिंपल अल्फाज में कि जो एलिमेंट होता है उसके अंदर होते हैं डिफरेंट किस्म के एटम्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के जो एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जो सिंपल एटम होता है उसका, उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, लेकिन उनके अंदर जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तादाद डिफरेंट होती है। इस वजह से उनको हमने आइसोटोप्स का नाम दे दिया है। नो वी आर गोइंग अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप। अजीज़ तलबा, जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, उनके अंदर जो एटम होते हैं डिफरेंट उनका, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जो आइसोटोप्स होते हैं ऑफ एन एलिमेंट के, वो क्या होते हैं? उनकी जो होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम पोजीशन पर होते हैं। अब जो फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी है, आइसोटोप्स का जो फिनोमिना है, वाज डिस्कवर्ड बाय सोडे। सोडे एक केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, उसने इस आइसोटोपी के कंसेप्ट को, फिनोमिना को डिस्कवर किया था। उसके बाद आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इसका मतलब यही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, बट दे डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तादाद डिफरेंट होती है आइसोटोप्स के डिफरेंट एटम्स की। ठीक है,
ये पहले हमने बात डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो है वो है कार्बन 12 वाला, जिसमें एटॉमिक मास 12 है, एक्सप्रेस्ड एज C12 भी, हम इसको लिखने में हम C12 भी लिख देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? वो भी 6 होते हैं। उसके बाद कार्बन 13 है। 13 का मतलब है उसका एटॉमिक मास कितना है? 13 है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 7 हैं। बस न्यूट्रॉन का फ़र्क आएगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। उसके बाद C14 6 है, कार्बन 14 कहते हैं इसको। इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। N का मतलब जो है वो न्यूट्रॉन है। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन। P का मतलब क्या है? प्रोटॉन। सिमिलरली हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स। इसी तरह हाइड्रोजन के भी कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 होते हैं। पहला जो होता है H1, उसको हम कहते हैं प्रोटियम, जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 0 होते हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्रोटियम का नाम देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हाइड्रोजन का आइसोटोप वो है ड्यूट्रियम, जिसके अंदर 2 एटॉमिक मास होता है और 1 एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1-1 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो 1 होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद ट्रिटियम है H3 और उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 1-1 होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद 2 होती है। सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है। नेक्स्ट, सम अदर एलिमेंट्स द एग्जांपल ऑफ आइसोटोप्स आर गिवन बिलो। कुछ और भी एलिमेंट हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। तो हमने ब्रीफली वो डिस्कस की हैं जो आपकी बुक में हो और या जो जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी हो, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन का जो है 8 एटॉमिक नंबर तो सारों के अंदर सेम होगा, लेकिन फ़र्क किस में होता है? न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क होता है। तो फिर एटॉमिक मास में फ़र्क होगा। तो एटॉमिक मास जो है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो जो 3 आइसोटोप्स हैं, पहला जो है उसमें एटॉमिक मास 16 है, दूसरे में 17 है, तीसरे में 18 है। इसके बाद जो निकल है उसके 5 आइसोटोप्स होते हैं। यहाँ मैंने लिखना नहीं इसलिए किया कि हाँ, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाएगा और ये चीज़ें आपकी बुक में हैं नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप कहेंगे, मुझसे क्वेश्चन करेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा। इसके बाद कैडमियम की कितनी होती हैं? 6 आइसोटोप्स हैं। पहले मैंने सोचा कि लिख दूं, फिर मैंने कहा नहीं, ये बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगी याद करने में, इसलिए मैंने नहीं लिखे। उसके बाद पैलेडियम है 6, पैलेडियम के भी 6 होते हैं, कैल्शियम के भी 6 होते हैं आइसोटोप्स। इसके बाद कैडमियम है, उसके 9 होते हैं, जबकि टिन जो है वो उसके 11 होते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा शॉर्ट सा लेक्चर था, शॉर्ट तो नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम है, पर फिर भी आज का लेक्चर यहाँ एंड होता है। आइसोटोप्स के बारे में हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, उसको बारे में जाना है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट किसने दिया है। तो अज़ीज़ तलबा, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सवाल हो लेक्चर में, कोई भी मसला हो, डिफ़िकल्टी हो, तो आप फ्रैंकली पूछ सकते हैं, लेकिन अदब अदाब के दायरे में रहकर। काफ़ी सारे बच्चों ने सवाल जवाब किए हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल वगैरह, तो मैंने उनको रिप्लाई किया है, उनको बताया है कि ये सवाल ऐसे हैं, ठीक है। तो आप भी बिला झिझक सवालात पूछ सकते हैं, सवालात पूछने में शर्म महसूस न किया करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मुलाकात होगी, तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।